यहाँ श्री कृष्ण का चंद्रावली को लेकर नाग केसर वन में प्रवेश करना और श्री राधा का आगमन, उत्कंठा, विप्रलब्धा महाभाव, श्री कृष्ण को ढूंढना, मिलन और राधा का मान भाव, ये प्रसंग आता है। श्री राधा ललिता कहने लगी, ललिता जी देखो तो सब तरफ घोर अंधकार छा गया है। ललिता कहती है, प्रिय सखी, अंधकार में अभिसार यानी मिलन, अंधकार में अभिसार के उपयुक्त श्याम वर्ण के वसन भूषणों से तो तुम्हारे अंग विभूषित है ना, वरना तुम्हें कोई पहचान जाएगा। पक्षी के रंग प्रकृति के रंग से मिलते होते हैं, वैसे राधा के वस्त्र का रंग है। श्री राधा कहती, हाँ ऐसा ही है। ललिता देखकर मुस्कुराती हुई बोली, राधे, नीलमणि विरचित हार जो वक्ष स्थल से धारण करने योग्य है उसे तुमने जूड़े में बांध रखा है और पुष्प गुच्छ को वक्ष स्थल पर धारण कर रही हो। नेत्रों का अंजन जगह जगह शरीर पर और नेत्रों में कस्तूरी लगा रखी है। मैं समझती हूँ कि श्री कृष्ण से मिलन की हड़बड़ी में तुम जगत व्यवहार को भूल रही हो। ये वर्णन बताता है ये देहात्म बुद्धि युक्त मिलन नहीं, राधा शुद्ध आत्मा समझे, श्री कृष्ण को परब्रह्म समझे, दोनों के भावात्मक शरीर है, उनका मिलन है। आपको भी यही दिव्य भावात्मक देह की स्फुरना कर परब्रह्म श्री कृष्ण से मिलन के लिए दौड़ना है। देह का होश न रहे तभी ऐसा उलट पलट श्रृंगार होता है। श्री राधा कहती, सखी छोड़ो परिहास को, जल्दी केसर कुंज की राह बताओ। ललिता कहती, प्रिय सखी, यह इधर रही, इधर। यह कहकर घूमती हुई भय सहित बोली, राधे, अंधेरे की नीलिमा में छिपकर जो अभिसारिका रमणीय कदम कानन में श्री कृष्ण के पास जाती है वे बड़ी पुण्यात्मा है। तुम तो अपनी बैरिणी आप हो रही हो। हरि हरि, देखो तो तुम्हारी विद्युत वर्ण काया समस्त गाढ़ अंधकार को छेदे दे रही है। राधा कहती, सखी बकुल कुंज निकट आ गया। ललिता कहते, मुझे तो यहाँ श्री कृष्ण की अंग सौरभ नहीं आ रही है, वह तो दूर से उन्मत्त कर देती है, और नहीं इस कुंज को मैं उनकी नख चंद्र द्युति से प्रकाशित ही देख रही हूँ। मैं समझती हूँ तुम्हारा प्रिय सखा प्रयास करने के लिए किसी घने जाल में छिपकर बैठ गया है। ललिता कहती है, राधे आओ बाई और किसी कदम कुंज में उसे देखती है। राधा उसी ओर जाकर एवं अनुरागवश सब वन को कृष्णमय देखकर, अरे नागर, देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया, अब किस लिए अंग से अंग छिपा रहे हो। राधा उनके नाम अंग से उत्पन्न होने से अपने अंग को कृष्ण का अंग ही मानती है, इसीलिए कहती है कि अंगों से अंग छिपाना क्या। ललिता कहती, सखी छोड़ो उसे ढूंढना, आओ हम क्रीड़ा कुंज की रचना करें। राधिका कहती है, हे नील कमल नयनो, तुम बकुल पुष्पों द्वारा क्रीड़ा कुंज का बहिद्वार रचना और कमलों की शेष सैया के पास सब सुंदर मधुपात्र लाकर रखो। हे सहचरी, यह सब देख श्री कृष्ण तुम्हारे शिल्प कौशल की प्रशंसा करेंगे। ललिता ने राधे ने बताया वैसे कौशल रचना की। राधे कहती है, देखो श्री कृष्ण देर कर रहे हैं, आओ कुंज में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करें। श्री राधा घूमकर उद्वेग प्रकाश करती हुई, मुझे तो ऐसा लगता है अपनी सखी चंद्रावली का हित साधन में जुटी हुई पद्मा ने श्री कृष्ण को कहीं रोक रखा है, तभी तो अंधकार में रात की पहली घड़ी बीती जा रही है, वह अभी तक कुंज में नहीं आए। हाय देखो तो अभिसार करने वाली रमणियों का परम शत्रु चंद्रमा पूर्व दिशा के मुख को उज्जवल करते हुए उदित होने लगा है। यानी संध्या के बाद न सूर्य होता है न चंद्र भी संध्या के बाद 2-3 घंटे बाद पूर्व दिशा से उदित होता है। तब तक प्रकृति में अंधकार छा जाता है। वह समय रमणियों को अपने प्रिय से मिलने उत्तम होता है। जिस संध्या को पवित्र जान ऋषि मुनि पूजन भजन करते हैं, यही समय चंद्र दर्शन पर पूरा होता है। प्रभु मिलन का ये समय उत्तम है, इसीलिए
सभी के घरों में संध्या के समय भजन पूजन होता है और यही समय में राधा श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही है और घूम घूम के देख रही है। आगे क्या प्रसंग आता है सुने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रावली को अपने घर भेज के श्री कृष्ण कुंज से निकले। चारों तरफ देख के ब्रह्म समूह की कुमुद के प्रति आसक्ति शिथिल हो गई दिखती है। चंद्र की ज्योति भी धीरे धीरे प्रकाशहीन होती जा रही है। तो क्या सूर्य भी उदयाचल पर उदित होना चाहता है? घूम कर देखते हुए हाय न जाने मेरे विरह में अतिशय क्रोधित होकर राधा जो आज क्या करेंगी, ऐसा श्री कृष्ण सोच रहे हैं। सखी माधव अत्यंत कपटी है, वह अभी तक भी इस निकुंज में नहीं आए हैं। यह कहकर राधा दुखमयी दीर्घतम इस रात को कैसे काटेगी। फिर घूमकर वकुल कुंज को देखते हुए दुख पूर्वक कहते हैं, देखो राधा ने यह कर्पूर मिश्रित तांबूल पृथ्वी पर फेंक दिया है। हाय यह मनोहर नील कांतमणि गुच्छहार भी पड़ा है। ओहो यह देखो मनोहर सौरभ में पुष्पों से बना हुआ चूड़ा नखों से छिन्न भिन्न हुआ टूटा पड़ा है। यह बकुल कुंज राधा की सब विरह जनित अंतर्वेदना को ही प्रकाशित कर रहा है। कुछ आगे चल के ये तो राधा की सूर्य पूजा वेदी है, अब इसके निकट ही चल के बैठ जाता हूँ, यह कह के वहां बैठ गए। श्री राधा सामने देख के, ललिता देख वेदिता के पास बैठा है वह तेरा नागर। ललिता सखी स्वर्ण प्रतिमा की भांति कठोर हो जा। श्री कृष्ण ओहो सामने सखियों के सहित ये तो राधा आ रही है, तब तो उल्टा आरोप मैं उसी पे डाल दूं। निकट जाके बोले, ललिते बहुत अच्छा बहुत सुंदर, देख लिया तुम्हारा दुष्ट मंत्रणा में तंत्राचरण में भारी आचार्यत्व। मैंने आज तुमसे केसर कुंज की वेदिका पर जागरण वृक्ष की दीक्षा ली है, कब से बैठा हूं। ललिता को उससे कहती, ओहो कैसी उल्टी बात, कैसी उल्टी चाल। अरे जालसाज आपने केसर कुंज कहा था और राधा तुम्हारे बिना केसर कुंज में नवीन पल्लव सैया पर सोते सोते एक एक क्षण को कल्प समान मानते रही। श्री कृष्ण कपट से, ओहो दम भरे कार्य में कैसी गंभीरता, कब से तो आंसू बहाता मैं बैठा हूं। तुम्हारा क्या दोष गौरांगी। गौरांगियों के दोष को देखते हुए भी मैंने उनसे मित्रता की है, ये सब दोष मेरा ही है। विशाखा कहती, क्या देखे आपने गौरांगियों के दोष। श्री कृष्ण कहते, देख देख पृथ्वी के संताप को हरने वाले नवीन जलधारी कृष्ण वर्ण मेघ के उदित होने पर गौरांगी क्षण प्रभा विद्युत कभी भी स्थिरता धारण नहीं करती। तुम सब और राधे भी वैसी हो, तुम गौरांगी क्षण भर भी स्थिरता धारण नहीं कर सकती, झट मानयुक्त होकर विराग प्रकाश करने लगती है। विशाखा कहती है, वज्र से भी अधिक कठोर चेष्टाशाली उस कृष्ण के प्रति सुकुमारियों का ऐसा वर्ताव उपयुक्त ही है। ललिता कहती, विशाखा सुन एक बात। भंवरे को दिखाती हुई बोली, स्निग्ध स्वभावा नवीन कंचन की कांति धारण करने वाली कुसुम गौरांगी चंपक लता को परित्याग के ये भ्रमर भाग रहा है। चपल व्यक्ति सब तरह भ्रमर की तरह ही काले होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, सचमुच तू आचालों की रानी है। ललिता हाथ की ओट करके राधा से, सखी इस सुंदर वचनों से इसे निरपराधी ही समझ लेती हूँ। सचमुच कृष्ण का चित्त दुखी हो रहा है, इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। राधिका नेत्र कोर से कृष्ण को देखते हुए, ओह अपने मुख रमणियों की और मेरी वंचना करने में बड़े निपुण हैं श्री कृष्ण। राधा ने देखा भी बोली भी, इसलिए हर्षपूर्वक बोले, प्रफुल्लित केशव कुसुम द्वारा अपने जोड़े की शोभा को अलंकृत कीजिए ना, जिससे मेरा परिश्रम असफल न हो। प्रिय समस्त सुगंधियों में श्रेष्ठ इस केसर कुसुम को तो देखिए, इसी के द्वारा ही आज मैं सौरभशाली हो रहा हूँ। राधिका परिहासयुक्त मुस्कुराते हुए कहते, निश्चय ही तुम चंद्रावली के सौरभ से सुवासित हो रहे हो। श्री कृष्ण, प्रिय तुम्हारे परिहासयुक्त वाक्य भी कभी झूठे नहीं हो, तभी तो आज मेरे अंगों से तुम्हें चंद्रावली की सौरभ आ रही है। श्री राधा जी हर्ष सहित मुंह फेर के, ललिता जी तुम्हारे कान बंद हो रहे हैं क्या। श्री कृष्ण मुस्कुरा के, हे प्रिय समान अक्षरों के प्रयोग से क्यों असहनशीला हो रही हो, मैं तो कर्पूरावली का वर्णन कर रहा हूँ।
ना कि चंद्रावली का। श्री राधा मुस्कुरा के, दीजिए पुष्पों को, यह कह के अपने वस्त्रांचल फैलाती। श्री कृष्ण राधा के मुख को देख के अपने मन में, हाय विभ्रम विभूषित भ्रकुटी कमाल की कैसी अद्भुत नृत्य कला। श्री कृष्ण ने राधा के नए कटाक्ष से घायल हो फूल के साथ बंसी दे दी। उन्हें होश न रहा। यह देख विशाखा, ललिता और राधा हंसने लगी। राधा बोली हाथ की ओट से, सखी गृह कार्य आरंभ करने में जो हाथों को चलने नहीं देती, जो रात्रि में पत्र कीड़ा में सोती हुई रमणियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और गुरुजनों के सामने ही जो सुंदरियों का नीति बंधन में गोचर कर देती है, गोकुलानंद की वह धूर्त मुरली आज मेरे वशीभूत हुई है। दूर से मधुमंगल की आवाज सुनाई दी। मधुमंगल, अरे मृगगणों, तुमने मेरे प्रिय सखा को देखा है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, मधुमंगल आ रहा है क्या? माला हाथ में लिए मधुमंगल प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, यही सखा जानता है मुझे रात्रि को कितना दुख हुआ। मधुमंगल, हाँ मैं ही जानता हूँ। श्री राधा जी, अरे ऐसा क्यों कहते हो? कितने दुख की बात है कि जब मैं बारंबार ढूंढ चुकी और श्री कृष्ण की नौ चंद्रावली की कांति से इस निकुंज को प्रकाशित नहीं देखा, तब ही इस नौ उदित अभागे चंद्र की रश्मियों द्वारा घायल होकर इस वन में क्लेश की चरम अवस्था को प्राप्त। मधुमंगल कहता है, सखी आपने हमारे मित्र की वंचना की है। वह तो वन में रह के वायु से हिलती हुई लता को देख के तुम्हारे आने का अनुमान करके आतंक पूर्वक जागते रहे, और तुम्हारी यह खूबी है कि प्रिय सखा कृष्ण के कुंज में रहते हुए भी कुंज को शून्य मान के तुम घर में जाके बेफिक्र सोती रही। हे कल्याणी, गोकुलेंद्र नंदन तुम्हारे मुखचंद्र को न देख के चंद्रावली। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने आंख के इशारे से उसे रोका। सब अगली बात जानने की इच्छा से एक दूसरे की तरफ देखते। मधुमंगल मन में कहता, हाय मैंने तो ब्राह्मण बालक की तरह चपलता कर डाली। श्री कृष्ण सबकी इच्छा जान के रात भर को मेरे महान दुख को याद कर मधुमंगल का गला आंसुओं से रुक गया है। मैं ही उसके वाक्य को पूरा किए देता हूँ। ये कह के मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रावली नयन अर्थात तुम्हारे मुख के समान चंद्र में ही नेत्रों को लगाए हुए मैंने बड़े कष्ट से ज्यों तो रात काटी। मधुमंगल, प्रिय मित्र तुम सर्वज्ञ हो, फिर मेरे हृदय के आधे वाक्य को क्यों नहीं जान लोगे? ललिता दोनों मित्रों के छल को समझ गई। राधे, अभी तुम्हें कुछ शक है? देख देख, नागर के मनोहर अंगों पर रति विलास के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सावधान, ब्रज युवतियों को दिन में पूजा का समय नहीं मिलता था, रात्रि को निश्चिंत होकर पूजा करने बैठती थी। उन सबके इष्ट श्री कृष्ण थे, वे सब उनका आह्वान करती थी, और जिसकी अति पुकार परम प्रेम सेवा स्वीकारने श्री कृष्ण पहुंच जाते थे। आज राधा और चंद्रावली दोनों ने उन्हें पुकारा था। चंद्रावली का आह्वान प्रथम हुआ तो वहां पहुंच गए। अब राधे के पास आए हैं, इसलिए अंगों पर पूजन के स्पष्ट चिन्ह थे। श्री राधा जी उनकी पत्नी प्रेमिका सर्वस्व है, वो कैसे इस बात को सहे कि कृष्ण किसी और की पूजा सेवा स्वीकारते हैं? यही अर्थ लेना चाहिए। ललिता बोली कि हे बाले, यह गोप युवतियों की तरह आधे नेत्रों से देखने वाला है, और इसका हृदय श्याम शिला की भांति अत्यंत कठिन है, इसलिए तो इससे अपना मन हटा ले। हमारी तो तेरे से पहले इनसे पहचान हुई। हम क्या जानते नहीं है, धूर्त क्रीड़ा के बहाने पहले तो कुल कामनियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उससे आनंद लेके फिर व्याकुल होकर निशक्त होकर उनका परित्याग भी कर देते हैं। श्री राधा जी, हाय धिक्कार, हाय धिक्कार, मैं अच्छी तरह ठगी गई। श्री कृष्ण जो कहते हैं, प्रिय वृथा दोष मत दो। राधा जी तिरस्कार के साथ, हे देव, अनिमिष नेत्रों से मेरी ओर देखते ही देखते तुम्हारे नेत्रों में पुष्पराग पड़ गई, जिससे लाल हो रहे हैं, और वन में भ्रमण करते करते शीतल वायु लग लग के आपके अधरों पर वज्र हो गए हैं। अब आप शंकाएं छोड़ दीजिए, मैं मंदभागिनी आपको कोई दोष नहीं दे रही हूँ। वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई, जाए रहो मोसे करके ढिठाई। वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई, सगरी रतियां जिन घर बीती, कहो नाथ अब कोई रीति। ग्वाल सुत तोहे शर्म न आई,
वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई, वहीं क्यों न जाओ कृष्ण कन्हाई।